Travio, empowering travel professionals. जहां ट्रैवल मिलता है इनोवेशन से और हर जर्नी की शुरुआत होती है एक स्मार्टर प्लान के साथ। आज हम डाइव करने वाले हैं सीमलेस ट्रैवल एक्सपीरियंसेस, पावरफुल सॉल्यूशन और इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो ट्रैवल बिजनेस के कनेक्ट करने के तरीके से पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर रही है। चाहे आप एक ट्रैवल प्रोफेशनल हो, एक बिजनेस ओनर हो या फिर सिर्फ ट्रैवल के शौकीन हो, दिस इज योर स्पेस जहां आपको मिलेंगे इंसाइट, स्टोरीज और स्ट्रैटेजीज जो ट्रैवल को बनाते हैं सिंपलर, स्मार्टर और मोर पर्सनलाइज्ड। आज हमारे साथ ट्रैवियो बिहाइंड द सक्सेस पॉडकास्ट में जुड़ गए हैं वीजा ट्रैवल, जो हमारे साथ अपनी जर्नी और ट्रैवियो के साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। सर, मैं आपका वेलकम करना चाहूंगी ट्रैवियो बिहाइंड द सक्सेस पॉडकास्ट में। आपका भी बहुत धन्यवाद है। जी सर, सबसे पहले सर आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, वीजा ट्रैवल के बारे में बताइए। आपने कब और कैसे वीजा ट्रैवल की शुरुआत की? हम लोग मार्केट के अंदर 2013 से काम कर रहे हैं। हमने जो ये डिजिटल जर्नी शुरू करी है 2019 में शुरू करी है, तो हम काफी समय से ट्रैवियो के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत मजा आ रहा है। हमारी ये डिजिटल जर्नी 2019 से स्टार्ट हो गई, अब तक जो हमारा रेवेन्यू डबल ट्रिपल हो चुका है। सर, वीजा ट्रैवल को शुरुआत करने का आपका कैसे पहले थॉट आया, आप पहले ये बताइए। मैं ना आपको बताना चाहूँगा, मैं आर्मी से रिटायर्ड बंदा हूँ। मैंने 18 साल आर्मी के अंदर जॉब करा है। वहीं से मेरे को घूमने फिरने का बहुत शौक था। आपको पता, आर्मी से जब बंदा घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा मौका मिलता है उसको, हर जगह पूरे इंडिया में हर कोई स्टेट ऐसा नहीं होगा जहाँ पे मैंने घूमा नहीं। तो वहीं से मेरे को बहुत ज़्यादा शौक था घूमने का। वहीं से मैंने अपनी आर्मी की जॉब खत्म होने के बाद अपना ट्रैवल बिजनेस स्टार्ट कर लिया। और जब मैं आर्मी की जॉब के अंदर था, उस समय भी मेरा एक भाई दोस्त था, उसी के साथ हमारा बिजनेस चल रहा था। 2013 से लेकर 2019 तक एक साथ बिजनेस चल रहा था। तब तक मैं हाई बैक एंड पे काम कर रहा था, वो फ्रंट एंड पे काम कर रहा था। उसके बाद मैंने अपना अलग बिजनेस खोल दिया। 2019 के बाद फिर जब मैं खुद आया तो मैंने डिजिटल की दुनिया में भी पैर रखा और धीरे धीरे करके कंपनियों के हमारा धीरे धीरे पहले वेबसाइट कुछ अलग था, अभी ट्रैवियो कर रहा है सारा कुछ। जी सर, तो सर आपने ट्रैवियो के साथ जुड़ने का कैसे सोचा कि ट्रैवियो की आपको सर्विसेज लेनी? सबसे पहले आप ये बताइए कि ट्रैवियो से आप क्या क्या सर्विसेज लेते हैं और आपको कैसी लगती हैं हमारी सर्विसेज? मेरा तकरीबन सारा काम, जो भी डिजिटल का सारा काम है, वो ट्रैवियो ही करता है। जैसे कि ऑनलाइन एड्स लगाना, वेबसाइट का काम, इसके अलावा कुछ भी टिकटॉक के जो पोर्टल्स है, एयरलाइंस की इंटीग्रेशन है, ये सारा काम ट्रैवियो देखता है। और मुझे जब से मैंने ट्रैवियो को ज्वाइन किया, इससे पहले भी मैं कई कंपनियों के साथ काम कर चुका हूँ, लेकिन जो मजा मेरे को ट्रैवियो के साथ आया, इनकी टीम के साथ जो मजा मेरे को लगा, ये एक चीज बतानी बहुत जरूरी समझता हूँ कि ये लोग जो काम करते हैं ना, वो मतलब एक तो होता है कि हम लोग एक मतलब ग्राहक आया, उसके साथ काम कर रहे हैं, उसने पैसा दिया, हमने काम कर दिया। लेकिन ट्रैवियो के अंदर मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि ये भाई से, प्यार से, भाईवान तरीके से काम करते हैं, अपना रिलेशनशिप बना के काम करते हैं। वो चीज बहुत मजेदार है। और काम की क्वालिटी को भी देखो तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी क्वालिटी में काम करते हैं। और एक बार बोलने से जो काम मेरे को पहले पुरानी कंपनी में 10 बार बोलना पड़ता था, अभी एक बार बोलने से हो जाता है। तो इस वजह से मैंने तो इनको, जो इनके बॉस है अमन जी, तो बोल दिया है कि अगले 10 साल तो मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, आपको छोड़ के। और मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ, कोई आदमी हूँ। मैं आगे पूछना चाहूंगी कि पोर्टल सर्विसेज में आपको आपके बिजनेस को कैसे बदला है ट्रैवियो का जो पोर्टल सर्विस आपको दी? देखो, पहले हम लोगों का जो टिकटिंग का सिस्टम था, हम लोग खुद से कर करके देते थे लोगों को। हमें एक एक टिकट के लिए खुद इशू करना पड़ता था। तो वेबसाइट था, लेकिन उस लेवल का नहीं था जिस लेवल का मैं चाह रहा था। वो
मेरा जो सपना है पहले बना हुआ था, लेकिन वो उस तरीके से नहीं था जो मैं चाहता था। उस चीज को पूरा करने के लिए जो आपके रेडियो के एक रोहित जी हैं, एक अमन जी हैं, एक चंद्रकांत जी हैं, गौरव जी हैं, इन्होंने मिलके सभी ने मेरे साथ मेरा जैसे जैसे मैं बोलता गया वैसे वैसे काम करते गए। अभी वो बिजनेस मतलब ग्रो होके इतना, मतलब आज की डेट जो हम 5 टिकट इशू करते थे, 10 टिकट इशू करते थे एक दिन में, वही हमारा 20-30 टिकट पे चला गया कि ऑटोमेशन में चला गया। ऑटोमेशन इन लोगों ने बताया ऐसे ऐसे करो, हमने वैसे वैसे किया, इनको हमने बोला ऐसे करो, मतलब एक दूसरे के मेन रोल से वो 10 से 20, 20 से 30 ऐसे ऑपरेशन होता चला जा रहा है। जी सर, चैलेंजेस के बारे में मैं पूछना चाहूंगी कि जब आप ट्रैवियो से नहीं जुड़े थे तब आपको क्या क्या चैलेंजेस आते थे आपके बिजनेस को रन करने में? जो आईटी कंपनीज है ना, इनके साथ मतलब क्या है, ये हर चीज के लिए पैसा चार्ज करते हैं। आप छोटी सी प्रॉब्लम लेके जाओगे, बोलेंगे पैसा दो पहले फिर काम करेंगे। लेकिन अमन जी ने मेरे को एक बात बोली कि भैया छोटी मोटी कुछ भी काम होगा मैं पैसे नहीं लूंगा। हालांकि मतलब कुछ मेरे खुद से मैं उनको बोलता हूँ कि नहीं यार तू ले ले अभी कोई बात नहीं, थोड़े पैसे ले ले, लेकिन वो बट छोटी मोटी चीजों के लिए पैसे भी देते हैं। और जैसे कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है, कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, एक चीज को सेटअप करना और बनाना खड़ा करना बहुत मुश्किल काम है जी। मैंने इनके साथ भी पूरा कोऑपरेशन करता हूँ कि मुझे पता है कि बहुत मुश्किल है, मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक आईटी सेक्टर में थोड़ा बहुत काम कर रखा है। तो मुझे मालूम है कि बहुत मुश्किल होता है किसी चीज को करना बनाना, थोड़ा मुश्किल काम होता है। तब उनके साथ मिलके चलने में फायदा बहुत होता है। तो मैं इनके साथ मिलके चला और आज एक अच्छे लेवल पे हूँ। सर, डिजिटल मार्केटिंग ने आपको कितना हेल्प किया आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, हमारी डिजिटल मार्केटिंग सर्विस लेने के बाद से? डिजिटल मार्केटिंग के लिए भी मेरे को काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा आपके पास से कि अभी जो टेक्निकल बात करूं तो एआई के थ्रू जो वहां पे लेके जाना, गूगल सर्च में लेके जाना। वैसे तो मैं 2013 की भी बात करूं तो मेरे पास जो कस्टमर बेस है वो 1 लाख प्लस है। आज की डेट में भी हमारा जो व्हाट्सएप है उस पर 1 लाख कस्टमर्स ऑलरेडी रहता है हमारे पास। 1 लाख कस्टमर्स हमारे पास एक्टिव कस्टमर्स हैं। 2013 में भी 1 लाख ही था मेरे पास, अब भी मेरे पास 1 लाख ही है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बतानी चाहता हूँ, 2013 में जो बंदा मेरे से काम कराता था आज भी वो मेरे से काम करा रहा है। सर, आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि आपको अगर किसी को रिकमेंड करना है ट्रैवियो के बारे में तो आप उनसे क्या कहेंगे कि आपको क्यों ट्रैवियो चुनना चाहिए? देखो जी, फ्रेंडली टीम है सबसे मेन बात। जो इनके जो ओनर है ना आपके अमन जी, डाउन टू अर्थ, जो रोहित जी है डाउन टू अर्थ है। वो मैं एक सिंपल देसी बंदा हूँ, बिल्कुल देसी टाइप का बंदा हूँ। मैं लोगों की क्वालिटी देखता रहता हूँ, किसमें क्या क्वालिटी है, वो किसी बंदे से टच में जाता हूँ। हर बंदे के टच में नहीं जाता हूँ मैं भी कि हाँ हर कोई पकड़ लिया, हर से रिलेशनशिप बन गया, नहीं। कुछ स्पेशल लोगों से ही रिलेशनशिप बनता है, हमारा भी ऐसे ही है। हम लोग देखते हैं किसी की क्वालिटी क्या है, उसी की क्वालिटी के अकॉर्डिंग हम उससे बात करते हैं। तो इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी मेरे को, इसलिए मैं इनके साथ हूँ। हो सकता है 20-50 साल के लिए इनके साथ रहूँ, कुछ पता नहीं है मतलब, बट है। जी बिल्कुल सर, यही उम्मीद करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्वर्सेशन, हमारे ऑडियंस को ये कॉन्वर्सेशन बहुत इंसाइटफुल लगी होगी। और थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग, और इतने अच्छे, इतने वैल्यूएबल इंसाइट्स आपने शेयर किए। और बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि ट्रैवियो के साथ मिलकर आपका बिजनेस, हमारा बिजनेस ऐसे लेवल पे हम ले जाएंगे, बहुत अच्छे लेवल पे हम ग्रो करेंगे, और जो आपका ड्रीम है वो भी बिल्कुल सक्सेसफुल होगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर नेटवर्क, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप ग्रोइंग विद ट्रैवल।